नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, उसको बैन करके ये चुनाव कराए गए। तो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश के सामने दो बड़े कैंडिडेट थे। एक बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी एक सुप्रीम लीडर खालिदा जिया की अभी मौत हुई है, और उनके बेटे तारिक रहमान इस बार एक बड़ा चेहरा थे। और दूसरी जो थी जमात इस्लामी, जिसको हम जमात भी कहते हैं। ये प्रो पाकिस्तान पार्टी है। मतलब कि जब बांग्लादेश संघर्ष कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, उस समय ये पार्टी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी थी। मैं खुलकर और क्लियर कहता हूं, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। इनके लीडर्स को आप देख लेंगे, इनका पहनावा और जो कुछ, ये साफ दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा तुर्किश जो मेंटालिटी है उसको बढ़ाते थे। और जिन स्टूडेंट्स ने मिलकर के शेख हसीना की सत्ता पलटी थी, जिसके चलते शेख हसीना को भागना पड़ा था, वो स्टूडेंट भी इलेक्शन में ताल ठोक रहे थे और उनका जमात को सपोर्ट था। तो एक तरीके से आपके सामने दो ऑप्शन है, एक बुरा और एक दूसरा बहुत बुरा। अच्छा तो कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा जो अवामी लीग वाली पार्टी है वो है ही नहीं। तो एक बुरा और एक बहुत बुरा, ये इन दोनों के बीच में से आपको चूज करना था। और हमारे लिए ये तसल्ली की बात है कि बांग्लादेश की जनता ने थोड़ा दिमाग दिखाया और उन्होंने बुरा को चूज किया, बहुत बुरा नहीं चूज किया। और अब हमारे सामने आने क्या वाला है, देखिए, हम बांग्लादेश से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। मैं स्पेशली बात करूं, मैं नहीं रखता, क्योंकि वहां की जो जनता है पता नहीं क्या है। हमने उनको आजादी दिलाई, हमने उनके लिए अपना खून बहाया है। 71 की लड़ाई पूरी तरह से इसी पर कंसंट्रेट थी। पाकिस्तान से जबरन हमने दुश्मनी मोल ली उस समय। लेकिन आज भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह है कि भारत ही हमें परेशान करता, पता नहीं क्यों है, कैसे है। और कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया कुछ इसमें इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। हम क्यों इन्फोर्स करें भाई? हमने उनको आजादी दिला दी, अलग देश बना दिया, डिप्लोमेटिकली लड़ाई लड़ी कि इसको रिकॉग्नाइज करो, खुद रिकॉग्नाइज करवाया। अब हम क्या करें? और अब अगर आपके दिमाग में भरा हुआ है दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो मैं उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। हम बस यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की तरह एक और फ्रंट ना खड़ा हो जाए। इसमें तारिक रहमान अच्छे उतरेंगे। क्यों? वो प्रो पाकिस्तान नहीं है, वो प्रो इंडिया भी नहीं है, वो प्रो चाइना भी नहीं है। वो कहते हैं बांग्लादेश फर्स्ट। दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट्स ने शेख हसीना को मजबूर किया था देश छोड़ने पर, उन स्टूडेंट्स को क्या मिला? एक तो 200 प्लस की इलेक्शन में उन्होंने 40 से 30 से 40 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें उन्हें 6 सीटें मिली। तो जाहिर सी बात है, जनता ये जानती है कि इन लोगों से कुछ ना होने वाला। साइडलाइन करिए। इंटरेस्टिंग क्या हुआ है? इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि इलेक्शन कराने से पहले, और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनका स्टेटमेंट है कि इलेक्शन होने से पहले बांग्लादेश ने 10 ऑब्जर्वर मांगे थे भारत से। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन भारत हेल्ड कराता है, लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता, लाखों बूथ, और साफ सुथरा इलेक्शन होता है। 10 ऑब्जर्वर मांगे थे बांग्लादेश ने भारत से कि आप भेज दीजिए हमारे इलेक्शन में पार्ट करने के लिए। भारत ने हाथ जोड़ लिया, जाने दीजिए, आप जो कराएंगे बढ़िया कराएंगे, हमारा थम्स अप रहेगा, आपको जो जीतेगा हम उसको पहचान देंगे। भारत ने स्मार्टली ये मना क्यों किया, और ये बहुत अच्छा कदम क्यों था? देखिए, बांग्लादेश को ना मौका चाहिए था इस समय। आपने मुस्तफिजुर रहमान वाला केस हुआ, फिर T20 वर्ल्ड कप से पुल आउट करना, हालांकि इसमें बांग्लादेश का बहुत नुकसान हो रहा है। अब भारत से 10 ऑब्जर्वर जाते इलेक्शन में, जहां कहीं भी वो घूमते, उनकी फोटोज लेकर के पता नहीं क्या क्या आप लिखते कि भारत इंटरफियर करा रहा है, भारत ने चुनाव, इससे दूर रखा अपने आप को। हम दूर रहेंगे, आप इलेक्शन कराइए, जो रिजल्ट आएगा हम मानेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो खतरनाक है, डेंजरस है, भारत के लिए बहुत समस्याग्रस्त होने आने वाले समय में बहुत समस्या होने वाली है, वो है ये जो इलेक्शन के रिजल्ट का जो मैप आया। आप इस मैप को ध्यान से देखिए। जो इलाके भारत की तरफ पड़ते हैं, या जो इलाके भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगते हैं, उन सभी इलाकों का कलर ग्रीन है। मतलब कि यहां पर जमात के कैंडिडेट जीते हैं, प्रो पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म देता है। इन इलाकों में जमात का जितना यह दिखाता है कि यहां के लोग कुछ भी हो जाए, भले वो गरीब रहें, भले उनको खाने को दाना ना मिले, लेकिन वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं छोड़ेंगे। ये आगे चलकर भारत के लिए समस्या बन सकती है। तारिक रहमान ने बहुत ही अच्छा मूव चला है और उसका जवाब भारत ने बहुत ही अच्छे मूव से दिया है। तारिक रहमान ने अपने शपथ ग्रहण में भारत को इन्वाइट किया है। अब उन्होंने किस किस देश को इन्वाइट किया इसकी लिस्ट में आपको बताने नहीं जा रहा। तुरंत लोग पूछेंगे पाकिस्तान को इन्वाइट किया है कि नहीं किया। देखिए, वो करेंगे, भारत को भी इन्वाइट करेंगे, पाकिस्तान को भी इन्वाइट करेंगे। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप प्रो इंडिया मत बनिए, आप हमारी मदद क्या ही कर सकते हैं, मत करिए मदद, बस शांत रहिए, हमें और परेशान मत कीजिए। भारत ने अपनी तरफ से, मोदी तो जाएंगे नहीं, या शंकर नहीं जाएंगे, जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको भेजा है।
शपथ ग्रहण का न्योता स्वीकार किया है और वहां भेजा है। तो जो स्टार्टिंग का गेस्चर है अब तक का अच्छा रहा है, और मुझे क्या लगता है कि आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस पर जांच बैठनी चाहिए। यह जांच बैठनी चाहिए कि उन्होंने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने वहां बैठकर क्या क्या गुल खिलाए हैं जमात के दम पर। जमात अच्छी तरह से जानता है कि किसी तरह से शेख हसीना को निकालना पड़ेगा, तभी प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट आएगा, और हालांकि जमात इसमें सक्सेसफुल रहा है। तो वहां के लोगों ने दोनों तरफ से बातें चली हैं, जमात को हराया भी लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बना दिया, इसका नुकसान बांग्लादेश को होगा। तारिक रहमान जितना बैलेंस करके चलेंगे उतना अच्छा होगा। आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते और थोड़े सुधरेंगे, क्योंकि अभी तो निम्नतम स्तर पर है।